प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय श्री राम। आप सभी अधिवक्ता साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज दिन गुरुवार है और अमावस्या 27 फरवरी, यानी एक दिन कम है ये मास समाप्त होने में। आप लोग जानते हैं ये लौंद वर्ष है नहीं, लीप ईयर नहीं है, यानी एक दिन के बाद मार्च स्टार्ट हो जाएगा। हम इस वर्ष के तीसरे महीने में हम सभी प्रवेश कर जाएंगे। समय कैसे गुजरता है, लेकिन इसी समय के गुजरने के साथ ऐतिहासिक रूप से एक बहुत बड़ी घटना, जो महाकुंभ का आयोजन था, वाकई में इसमें कोई शक नहीं। आलोचना, प्रति आलोचना, प्रशंसा, निंदा की जा सकती है, लेकिन सत्य यह है कि इतने भारी मात्रा में पीपल्स की गैदरिंग, क्राउड का इकट्ठा होना और एक मौनी अमावस्या के दुखद प्रघटना को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत ही शुक्राना बनता है परमपिता परमेश्वर का, शनि भगवान का, हनुमान जी महाराज का, ब्रह्मांड की सकल शक्तियों का, जिनके पावन कृपा तले सकुशल व्यवस्था चलती रही और मेले का समापन का दिन आज आ गया। मैंने एक वीडियो पहले आप लोगों को बताया था कि आज की ही तिथि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस मेले का समापन करेंगे। उन्हीं के एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 66 करोड़ 50 लाख समथिंग लोगों ने स्नान किया। मैं इसको बहुत वास्तविक डाटा तो नहीं मानता, लेकिन झूठा भी करार नहीं दे सकता। तो मान लिया 66 करोड़ 67 करोड़, जो भी नियर अबाउट 67 करोड़, एक बहुत बड़ी संख्या होती है। जो यूएसए, इसमें 50 राज्य हैं, संघीय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उन सारे यूनाइटेड ऑफ स्टेट की आबादी का दुगुना प्रयागराज के संगम परिक्षेत्र में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। उनका पूर्ण अमृत काल स्नान, उनके श्रद्धा भाव से पूरा ये संगम परिक्षेत्र महसूस करने वाले को बिल्कुल पवित्र भाव में ऊर्जा से लबरेज नजर आया। जैसे कहते हैं कि एक जो जन्म से अंधा व्यक्ति है, जन्मांध, उसे सूर्य की रोशनी का क्या फीलिंग हो सकती है। अगर बचपन से वो किसी की कोई आकृति जानता ही नहीं, तो कैसे उसका महिमा मंडन कर सकता है। लेकिन इसका अपवाद भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। सूरदास की रचनाएं वात्सल्य भाव में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना सुंदर चित्रण सूरदास ने किया, वो किसी कवि तक पहुंच उसकी वहां तक हो नहीं पाई। तो जब कृपा भगवत कृपा होती है तो इसी प्रकार गूंगा बोल पड़ता है, अंधा देखने लगता है और लंगड़ा चल पड़ता है। वैसी कुछ पावन कृपा प्राप्त करने हेतु ही प्रयागराज में कुंभ के इस आयोजन में तमाम देवी देवता का पूर्ण स्नान भाव सारे श्रद्धालुओं ने, और जो नहीं पहुंच सके उनके भीतर भी अगर संचरित हुआ, महसूस हुआ, अपने आप में महसूस किया आपने कि हम भले नहीं पहुंच सके, लेकिन आपका भाव इस आयोजन के प्रति सकारात्मक रहा,
यह मात्र एक घटना नहीं दिखी, बल्कि इसमें आपने दूर रहते हुए भी अपने आप को शामिल किया। रील के माध्यम से, तमाम प्रतिक्रियाओं के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से आपकी ऊर्जा यहाँ से कनेक्ट रही। यह भी एक प्रकार से, जैसे इस शरीर में 3 शरीर है, एक प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रही है, एक सूक्ष्म शरीर है, और उसके नीचे भी एक ऐसा फ्लेम जो सोल के लेवल पे निकल जाती है। 3 आकृति में शरीर है, ये 3 लेयर है। एक भौतिक शरीर पदार्थ का है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और एक जो सूक्ष्म है, जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जब ये नया जीवन लेती है तो जो मन की सारी विचारधाराएं, भाव इस शरीर से लेके दूसरे शरीर में जाती है, तो जो शरीर जाती है, जो शरीर प्रतिस्थापित होता है, जो मन के सारे भाव लिए चला जाता है वह, और तीसरा जो आध्यात्मिक उज्ज्वास में व्यक्ति यहाँ से ब्रह्मरंध्र अवस्था या ब्रह्मदल कमल अवस्था तक पहुँच जाता है एक साधारण सा व्यक्ति। तो सूरदास की पहुँच यहाँ वाली थी, तब उन्होंने वो बगैर आँख कुछ देखे नेचर में और कृष्ण की बाल लीला का इतना सुंदर चित्रण किया। ये आसान नहीं है, ये आसान प्रक्रिया नहीं है, बहुत जटिल है, लेकिन भगवत कृपा होने पर ये आसान हो जाती है। भगवत कृपा ऐसे मिलती भी नहीं। कई वीडियो में हमने जिक्र किया कि अगर चातुर्यपना ज़्यादा है, होशियारी, तो आदमी का प्रेम नहीं मिलेगा, भगवत प्रेम तो दूर की बात है। बहुत चालाक लोग को कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता। वो जिन 2 लोगों के साथ रहता है वो एक दूसरे के चालाकी जानते हैं, वो पसंद नहीं करते। उनकी आपस की ज़रूरतें होती हैं, मजबूरियां होती हैं, इसलिए वो इकट्ठे से दिखते हैं। प्रेम नहीं होता। 2 डकैतों में प्रेम हो सकता है, बचने और छूटने की होशियारी बस। तो ऐसे ही इस पावन पर्व पर, जो एक महोत्सव के तौर पर रहा, इतिहास में दर्ज हो गया। इतनी क्राउड, और ये डिजिटल जमाना, कह सकते हैं डिजिटल जमाने का पहला महाकुंभ 12 साल बाद फिर आयोजित होगा। 12 साल बाद फिर आयोजित होगा महाकुंभ, लेकिन तब ये 25 नहीं होगा, 25 10 35 और 2 37 में आयोजित होगा। ये एक मतलब कहते नहीं, पूरा काल चक्र परिवर्तित होगा 12 साल में। बहुत कुछ बदल जाएगा। जैसे 2012 से अगर कंपेयर करें तो कितना तुलनात्मक अंतर है। उस समय ये मुश्किल से 10% लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन था, और अब लगभग 95% ये अंतर आया 12 साल में। 5G का ज़माना, 8G का ज़माना, पता नहीं कौन सी दुनिया आने वाली है। AI का ज़माना चल ही रहा है। तो जब 2037 में महाकुंभ होगा तो उसकी भव्यता, उसका उस बीच में पता नहीं क्या क्या घटनाएं शामिल हैं, पॉजिटिव निगेटिव सब। हम 10 मिनट आपका ध्यान, आपकी अवस्था, आपकी हमारी बातचीत सुनने का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसको महाकुंभ में इसलिए रोका कि उसको यूं ही मत गुजर जाने देना। अरे यार, हुई थी घटना, हुई बात करो। बीजेपी का एजेंट लगता है, कहा ये बहुत महाकुंभ चिल्लाता है। एक किसी अधिवक्ता ने कमेंट किया था, बकवास बंद करो, बीजेपी के एजेंट लगते हो। एक दिन में वो डिसाइड कर दिया खट से। वो जिसे एक दिन में डिसाइड कर दिया, वो इसे आधे सेकंड में मैंने उसे हाइड कर दिया, खत्म। उसका विश्लेषण उसके पास। ये जो घटना, पवित्र ऊर्जा, अपार ऊर्जा, अपार, लेकिन समस्या वही है
कि ग्राह्य करने की क्षमता है भी, सुनने समझने यानी सुनकर, देखकर, सूंघकर, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसका किसी भी प्रकार जज्बीकरण, अंदर जज्ब करने का सिस्टम है भीतर शरीर के, अगर नहीं होगा, नकारात्मकता होगी, कोई स्थान नहीं पाएगा, ऊर्जा आई चली गई, ऊपर होगी तो क्या करेगी। इसलिए इसके बाद यानी कल, आज के ही 27 है, हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 बज रहा है, आज दिन में 10 से 12 के बीच में कभी भी योगी जी इसका समापन कर देंगे। अब आप लोग तैयारी में जो लंबे समय तक टिके पड़े थे, पहले बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न होंगी, उसके बाद लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाएं लेना शुरू करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि नवरात्रा 30 मार्च को लगेगा। नवरात्रा खत्म नहीं होना चाहिए, यानी दशहरा नहीं आना, सॉरी, नवरात्रा में चैत्र नवमी के आसपास, चैत्र नवमी के आसपास यूपी जुडिशरी की गुड न्यूज़ मिल सकती है, यूपी एपीओ की गुड न्यूज़ मिल सकती है, और चैत्र नवमी के बहुत पहले 10 दिन पहले यूपी हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स की डेट कंफर्म हो सकती है। तो एक प्रकार से देखें, इसी 3 की परीक्षा में हम लोग जूझ रहे हैं, लगभग 2 साल होने जा रहा है, 1.5 साल तो हो ही गया। इसका परिशीलनीकरण, शिथिलीकरण होने जा रहा है। जो आपने स्थिरता देखी थी, शनि भगवान कुंभ राशि में अस्त हैं और 37 दिन तक अस्त चलेंगे। क्या सुना? शनि भगवान के अस्त होने से जो शनि की धीमी गति, हर चीज़ को धीमा करते हैं, वो धीमा अब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पावरलेस हो गए हैं। और जब पावरलेस हो गए हैं तो आपका हर वो काल चक्र, चाहे फॉर्म निकलना हो, चाहे आपको शनि से प्रभावित हो तो आपका कोई काम रुका पड़ा हो, ऐसे कमीशन का, ऐसे न्याय विभाग का सारा कामकाज, इसी में एक एडवोकेट बिल आ गया, उसके कारण कहीं न्यायिक नियुक्ति, हाई कोर्ट में तो इस समय झगड़ा चल रहा है कि सारे हाई कोर्ट की पद क्यों खाली हैं, भरे क्यों नहीं जा रहे, इसलिए कोई कामकाज नहीं कर रहा है। तो ये जो अवरोध है, इस अवरोध को कम करने में भूमिका गुरु भगवान की रहेगी। वह 4 फरवरी से मार्गी हैं और उनका जो पोजीशन है वो अब सकारात्मक, हर व्यक्ति पे जन कल्याण वाला रहेगा। 37 दिन तक बिल्कुल शनि अस्त अवस्था में रहेंगे। 37 दिन के बाद जब उदय होंगे तब अनेक प्रकार की अग्नि परीक्षाएं फिर शुरू होंगी। ये 37 दिन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गुड न्यूज़ मिल सकती है। 37 दिन का मतलब ये हुआ, वही जो हम कह रहे हैं, चैत्र नवमी 30 दिन पूरा चला जाएगा मार्च का, और 7 दिन अप्रैल में। देखिए क्या काल चक्र है, यानी जब शनि का दोबारा उदय होगा उसके पहले सारी न्यूज आ चुकी होगी। अभी बात अलग है, किसी अन्य कारण से घोषित होने के बाद भी फिर परीक्षा टले, पर्चा लीक हो जाए फिर हो, ये अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो बीच में आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, शनि के अस्त होने की वजह से ही आप लोग गुड न्यूज निश्चित सुनेंगे। भगवत कृपा है, हनुमान जी की प्रार्थना सभी लोगों ने की है। मुझे भी उम्मीद है जो हमको बराबर सुन रहे हैं, हमारे ज़्यादातर अधिवक्ता साथी उच्च बौद्धिक स्तर वाले विद्वान लोग हैं, समझदार हैं, इक्का दुक्का आ जाते हैं अटकते भटकते, तो उनकी दवाई तो हम कर ही देते हैं। सब विद्वजनों से मेरा एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप अब देरी न करें, अब अपने आप को ये तय माने कि लिखना है, हल करना है एग्जाम हॉल में। वो समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। जिस दिन बुलेट गोली की तरह जैसे रिवॉल्वर से गोली निकलती है, वैसे हाई कोर्ट अपनी डेट निकालेगा, वैसे कमीशन अपना विज्ञापन निकालेगा, यानी गोली की रफ्तार की तरह परीक्षाएं होंगी। ठीक है, यही बात आज की कहनी थी। आज लंबा वीडियो नहीं रखूँगा, 20 मिनट में बात पूरी हो जाएगी। और साथ में जब ये परीक्षाओं की डेट वगैरह डिक्लेयर हो जाएगी तो जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए बच्चे हैं, जैसे इस समय मेंस की कापियां मैं एकदम धड़ल्ले से चेक कर रहा हूँ। कल तो परमात्मा कृपा से 2.5 साल के अंदर पहला दिन ऐसा था, महाशिवरात्रि का पूर्व संध्या थी, और 25 तारीख को हमने 7 या 8 कापी चेक करी। ये रिकॉर्ड है,
क्योंकि मैक्सिमम 6 कापी में चेक कर पाया था। आधे घंटे 45 मिनट, हो सकता है घंटा भर एक कापी पे चला जाए। ये मेहनत की विषय है, परमात्मा की इच्छा है तो हो रहा है। अब वो शायद इस फील्ड में जो नए सेशन की वैकेंसीज हैं, हमारी अधिवक्ता बहनें चाहे हायर जुडिशरी यूपी के लिए सीरियस हैं, पीछे उन्होंने जूनियर डिवीजन एपीओ में इंटरव्यू दे रखा है, ऐसी तमाम अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से अपील करता हूं कि हमारा जो छोटा सा प्रयास, सेल्फ मेड अटेम्प्ट है, एक प्रकार से कह सकते हैं, मेरे हस्तलिखित जो प्रयास हैं जिसमें किसी प्रिंटिंग प्रेस का योगदान नहीं, उसके लाभ से हो सकता है आपका भी बेड़ा पार हो जाए। ये गारंटी तो मैंने गारंटी प्रपत्र नहीं सुना रहा यहां से, ना आपको किसी प्रकार की लालच दे रहा। आपका सेल्फ सेंस, स्वविवेक अगर ये इजाजत देता है तो आप जानते हैं हमारा व्हाट्सअप नंबर 7705090393, इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो बात बन सकती है, और अगर नहीं बन सकती है तो क्या चला जाता है बात करने में। कभी कभी होता है कि दरवाजा हम अपने आप से ही बंद किए रहते हैं, सामने सूरज खड़ा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, और हमको अंधकार का भ्रम बना रहता है। इस समय ब्रह्मांड में जो दशा है, शनि के अस्त हो जाने से राहु थोड़ा कमजोर हो जाएगा। राहु शनि जब दोनों साथ में होते हैं तो शापित दोष बनता है, और शापित दोष के साथ साथ भ्रम के लिए अनगिनत लोग, अच्छे अच्छे धुरंधर जो दिमाग के बड़े पिंड हैं, वो भी भ्रम के शिकार होते हैं और गलतियां करते हैं। ये चीज इन 37 दिनों में आप अपने आप को मैनेज करें कि पीछे गलती आपने क्या की है, जो सामने हमें परीक्षाएं देनी है उसमें आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है, इत्यादि। मेरी 3 जिम्मेवारी बड़ी जबरदस्त बढ़ जाएगी जैसे ही वैकेंसी आएगी। एक तो जूनियर डिवीजन या एपीओ के लेवल पर प्रीलिम्स की परीक्षाओं को संपादित कराना नए अधिनियमों के साथ, और दूसरे बची हुई 60 क्लासेस जीएस की प्रोवाइड कराना इन अपने एग्जाम परीक्षाओं के साथ साथ। बाकी मुरलीधर जाने, जैसी इनकी इच्छा होगी। मुझे अपने कैरियर की परवाह किए बगैर परमात्मा के द्वारा सौंपा गया यह कार्य मानते हुए आप सभी लोगों के साथ, जिनसे मैंने प्रॉमिस किया है, जो हमारे सीरीज के किसी भी अनुक्रम से जुड़े हैं, कुछ पूरा कर लिया है, कुछ बाकी है, कुछ ने शुरू करके रोक दिया है, सबका साथ निभाने का पुरजोर कोशिश करूंगा। आप जानते हैं ये सारे कार्य करने के लिए मस्तिष्क क्षमता और शरीर, तुलसी धन धाम शरीर की ज़रूरत है। इसमें कभी कभी हेल्थ का इशू आता है, अगर वो इशू ना है तो मेरा कोई कारण नहीं है कि बीच में कोई विराम लगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग भी मंगल पूर्वक, मंगल शुभ भावना के साथ स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। निह अनासक्त भाव से, अनाकांक्षी भाव से, फल की चाहना किए बगैर मेहनत करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी, इसमें संदेह रखना मत। मिलेंगे कल। सभी अधिवक्ता साथियों को एक बार पुनः महाकुंभ में आयोजित अपार ऊर्जा के संप्रेषण एरिया में रहते हुए सबके लिए शुभकामनाओं की ऊर्जा प्रेषित करता हूं। कल फिर मिलूंगा। जय जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।